हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। हजारों महिलाएं केवल एक वजह से, एक कारण से कंसीव नहीं कर पाती हैं, यानी बेबी प्लान तो करती हैं लेकिन उनको सक्सेसफुली रिजल्ट नहीं मिलती है। वो होता है महिलाओं के अंदर फिलिपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होना। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें ट्यूब तो दो दिए हैं प्राकृतिक रूप से गर्भधारण के लिए। महिलाओं के शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गर्भाशय के अंदर दो फिलिपियन ट्यूब होते हैं, दो ओवरीज होती हैं जो अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती हैं, यानी दोनों ही ओवरीज में बहुत सारे अंडे रहते हैं, लेकिन हर महीने एक ओवरी से यानी राइट ओवरी से जिस मंथ में अंडा बाहर आता है उस मंथ लेफ्ट ओवरी काम नहीं करती है, और लेफ्ट ओवरी जिस मंथ काम करेगी उस समय राइट ओवरी काम नहीं करेगी। तो अल्टरनेटेड बेसिस पे हमारे एग जो है वो मैच्योर होते हैं, वो बाहर आते हैं और दोनों ही कनेक्टेड होती है फिलिपियन ट्यूब से। फिलिपियन ट्यूब भी दो होते हैं। करीब कुछ महिलाओं में ऐसा देखा गया है जनरली कि एक ट्यूब ब्लॉकेज होती है, या फिर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, डीएनसी वगैरह। बहुत बार अगर किसी ऑपरेशन को कराया जाए तो इस कारण से जो है हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी फिलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। और फिलिपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाता है तो कंसीव करने के चांसेस 50% ही रहते हैं, क्योंकि हर महीने आपकी ओवरीज फंक्शन तो करती है लेकिन वो एग रिलीज करके दोनों ही ट्यूब में बराबर नहीं आ पाता है, एक ट्यूब बंद होने के कारण। ऐसी परेशानी महिलाओं में देखी जाती है तो ये काफ़ी चिंता का विषय होता है। महिलाओं को लगता है मैं माँ बनने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और कई बार होता है ट्यूब ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हर कपल्स इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज को आप घर पे भी आसानी से ठीक कर सकते हैं और अपने पावर को बढ़ा सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने की। दो मेथड आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल है, जो काफ़ी पर्सनली मैंने हाईली रिकमेंड किया है कुछ मेरे पेशेंट्स को, जिनके थ्रू उन्होंने काफ़ी हैप्पीली कंसीव किया है। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। एक होता है फ्रेंड्स कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी हिंदी में उसे अरंडी का तेल कहते हैं। ये काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये फर्टिलिटी बूस्टर ऑयल होता है। इसका मसाज करना बेली बटन पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। मसाज करने की प्रक्रिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उससे पहले बताती हूँ इसको लगाने से फ़ायदा क्या होता है। नावल में 2-3 बूंदें आपको इस ऑयल की डालनी पड़ती है। बेसिकली जब आप अपने नाभि में 2-3 बूंद इस तेल की डालते हैं, हल्की सी गुनगुनी करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्की सी गुनगुनी करके, उसके बाद जो है नावल में ऑयल डालने की वजह से और मसाज करने की वजह से सर्कुलर मोशन में केवल 10 से 15 मिनट वहाँ के जो नीचे के नाभि के नीचे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन आपकी यूट्रस की तरफ फ्लो के साथ होता है, एक की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके ट्यूब के ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। इस वजह से नावल ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कैस्टर ऑयल ही इसमें अप्लाई करना है। दूसरी बात, इसके कई सारे मल्टीपल फायदे हैं। नाभि जो होती है वो शरीर के केंद्र बिंदु होती है, कई सारे ऑर्गन्स उससे जुड़े हुए रहते हैं। खास रूप से महिलाओं की अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो अगर आपको बच्चा प्लान करने में दिक्कत आ रही है तो मैक्स टू मैक्स टाइम महिलाओं में ही प्रॉब्लम देखी जाती है। कई सारे प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर हो सकते हैं। यूट्रस में स्वेलिंग हो सकती है, यूट्रस जो है वो कैपेबल नहीं होता है, कमज़ोर होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, एग अच्छे से बनता नहीं है। ऐसे कई सारे मल्टीपल प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर होते हैं, लेकिन एक नावल ऑयलिंग की वजह से ये सारे ही प्रॉब्लम ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे करके। और अगर आप इसको रेगुलर बेस पे मसाज करेंगे, मसाज करने का तरीका बहुत सिंपल है। सर्कुलर मोशन में 2-3 बूंदें नाभि में डालनी है और नीचे आपको बहुत ही अच्छे से मालिश करते चले जाना है। लेकिन इसको मालिश करना है आपको पीरियड्स खत्म होने के बाद ओनली 7 to 8 डेज के लिए। पीरियड्स के दौरान ऐसा नहीं करना है। पीरियड्स के दौरान ऐसा करेंगे तो फिर फ्लो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण। इसलिए पीरियड जैसे एंड हो जाते हैं नेक्स्ट डे से आप नावल ऑयलिंग कर सकती हैं। 7 to 8 डेज करिए, फिर छोड़ दीजिए जब आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये छोटा सा टिप आप ज़रूर फॉलो करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको कंसेप्शन करने में। हेल्दी एग का ग्रोथ होगा, हेल्दी कंसेप्शन होगा, ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। नावल ऑयलिंग के बाद आप चाहें तो एक हॉट बैग ले ले या फिर किसी कपड़े को हॉट गर्म पानी में डाल करके भिगो करके अच्छे से निचोड़ लें और 5 मिनट के लिए जहाँ पे मसाज किया वहाँ पे रख करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप खड़ी हो जाइए, जो काम करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है ना आपके बेली बटन में मसाज की, वो आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हाई कर देगी और नेचुरल कंसेप्शन में मदद करेगी। आई रियली होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।